सुप्रभात सभी को। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेघदूतम। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूतम है उसके दोनों खंडों का संक्षिप्त परिचय, विषय वस्तु और महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो संस्कृत ग्रंथ के संस्कृत काव्यों में से गीति काव्य साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम है। ये गीति काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें 120 पद्यों में यानी कि 120 श्लोकों में कवि ने विरही यक्ष की, जो यक्ष हैं उसकी मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, दो खंड में। और इसमें कहानी जो है, कथा जो है, इसमें आता है कि अलकापुरी के अधीश्वर, वहाँ के जो राजा हैं कुबेर, उनके अपने किंकर यक्ष जो प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के काम में लगा हुआ था। मानसरोवर से वो यक्ष क्या करता था, कुबेर जी के लिए स्वर्ण कमल लाने का काम करता था। उसमें उस काम में कुछ शिथिलता आने के कारण 1 वर्ष के लिए राज्य से उन्हें निर्वासित कर दिया गया और वह श्राप के कारण रामगिरी नामक पर्वत पर अपनी बिरही के दिन व्यतीत करने लगा। और इसी पर ये पूरी की पूरी कथानक है और यह बहुत ही रोचक ढंग से है। इसमें यह जो स्टार्ट होता है, जहाँ से यह काव्य आरंभ होता है, उसमें कहते हैं कि श्राप के लगभग 8 मास बीतने पर, यानी कि श्राप देने के 8 महीने बीत गए हैं और आषाढ़ मास के प्रथम दिन विरह की उत्कट भावना जागृत होती है। वह अपनी प्रिया के बिना व्याकुल है, वह अपनी पत्नी यानी कि अक्षिणी, उनके बिना व्याकुल है और मेघ घुमड़ रहे हैं। तो वह जो आषाढ़ के प्रथम दिन है, उस दिन की मतलब कि वर्णन मिलता है। फिर कहते हैं कि वह मन में चिंतन करता है, कौन, यक्ष, जो कि अपने स्वामी के द्वारा निर्वासित किया गया है 1 वर्ष के लिए। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी भी, उनकी भी दशा विरह में यही हो रही होगी। ऐसा विचार करके यक्ष मेघ को अपना दूत बना करके कुशल संदेश अपनी प्राण वल्लभा पत्नी के पास भिजवाता है। ये मेघ के माध्यम से जो आसमान में दिखता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही भावपूर्ण तरीके से महाकवि कालिदास ने चित्रण किया है कि किस प्रकार से अपनी वियोग को, वो अपनी भावनाओं को एक बादल के माध्यम से अलकापुरी तक पहुंचाने का बहुत ही मार्मिक रूप से वर्णन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यह विचार किए बिना कि यह मेघ उसका संदेश ले जाने में समर्थ है अथवा नहीं, वह उसे अलकापुरी तक का मार्ग बताता है और कहता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर विश्राम करते हुए अलकापुरी तक जाना। तो ये वार्तालाप पूरा मेघ से हो रहा है, इसलिए इस काव्य का नाम भी क्या है, मेघदूतम। हम इसमें देखते हैं कि जो महाकवि कालिदास है, उन्होंने पूर्व मेघ के इस जो खंड में है, उसमें रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके विशेष स्थल की बात यदि करें तो इसमें माल प्रदेश, आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, नीचेगिरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, क्षिप्रा नदी, देवगिरी और चर्मणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, हरिद्वार जो आप जानते हैं, और गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश से होते हुए अलकापुरी तक, अलका नगरी तक का वर्णन मिलता है। तो ये जो सारे क्रम से जो आप ये स्थानों का नाम देख रहे होंगे, ये हमारे भारत के भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छा निरूपण किया गया है। सभी प्रसिद्ध स्थानों से होते हुए मेघ को ये संदेश दिया गया है कि आप जब अलकापुरी जाएंगे तो ये स्थान आपको बीच में मिलेंगे और उन स्थानों पर वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखते हुए, वो उनके साथ वार्तालाप करते हुए, और यदि आप थक जाएं तो अमुक अमुक स्थानों पर विश्राम करते हुए आगे जाना। तो ये काफ़ी बहुत ही रोचक ढंग से इसमें हम देखते हैं। और उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवन तथा यक्ष की पत्नी की विरह दशाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर मेघ जो दूसरा खंड है, उसमें कहते हैं कि यह जो पूरा का पूरा दूसरा खंड है, इसमें वियोगा अवस्था का जीता जागता चित्रण उपस्थित करता है कि किस प्रकार से यक्षिणी अपने पति के विरह में, उसका प्रतीक्षा में, अपनी बहुत ही व्याकुल अवस्था में रहती है। इसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक निरूपण हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इस वर्णन में ऐसा लगता है कि कालिदास एक कवि नहीं अपितु एक वियोगिनी स्त्री की भावनाओं को, परिस्थितियों तथा हार्दिक संवेदनाओं के गूढ़ अध्येता है।
कालिदास ने प्रकृति वर्णन के साथ साथ नगर और ग्राम का भी अद्भुत वर्णन किया है। नगर की सुंदरता, ग्राम की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सभी का बहुत ही बारीकी रूप से संस्कृत श्लोकों में प्रकट किया है और उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वो हमारी आँखों के सामने जीवंत दिखाई दे रहा हो। तो ये हम महाकवि कालिदास की जो लेखनी की क्षमता है, इससे हम देखते हैं। यक्ष ने मेघ को संदेश दिया कि मेरे वियोग में खिन्न मन उदास, तुषारापात से मलान पद्मिनी के समान हम दिखाई देने वाली पत्नी से कहना कि तुम खिन्न ना हो, परेशान ना हो। वियोग के शेष 4 मास, यानी कि 1 साल के लिए जब वियोग श्राप मिला था तो 8 मास तो बीत चुके हैं, अब केवल 4 मास बचे हैं। तो ये 4 मास भी धैर्य के साथ व्यतीत करना। मैं भी इन दिनों को काट रहा हूँ, सुख दुख का चक्र है, बदलता रहता है। दुख के पश्चात सुख के दिन आने वाले हैं, हम दोनों का मिलन अवश्य होगा। ऐसा यहाँ पे सकारात्मक और आशापूर्ण भाव दिखाया गया है। मेघदूत की जो कल्पना है वो श्रृंगारिक होते हुए भी उसमें शिष्ट नैतिकता का त्याग नहीं किया गया है और यहाँ पर पूरे नैतिक नियम मर्यादाओं को भी ध्यान रखते हुए पूरे अलंकारिक और श्रृंगारिक रस का पूरा प्रयोग किया गया है। यक्ष दंपति का प्रेम मानवीय प्रेम का ही आदर्श प्रतिरूप है। कालिदास ने दर्शाया है कि वियोग ही सच्चे प्रेम का पोषक और परिणति का विधायक है। इसी के माध्यम से सच्चे प्रेम की पुष्टि और उसकी जांच और उसके आनंद हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मेघदूत का कथानक संक्षिप्त में हमने जाना। इसके मुख्य अंशों को यदि स्मरण रखने के लिए परीक्षा की दृष्टि से जानना चाहें तो यहाँ पर हम बात करते हैं। ग्रंथ जो कि मेघदूत का नाम है, ग्रंथाकार कौन है तो महाकवि कालिदास। और ये काव्य विधा किस प्रकार का है तो खंड काव्य या फिर गीति काव्य के ये काव्य विधा हैं। इसमें सर्ग कितने हैं? सर्ग इसमें 2 खंड हैं, पूर्व और उत्तर मेघ। श्लोक संख्या कितने हैं तो प्रथम में यानी कि पूर्व खंड में 63 श्लोक हैं और उत्तर खंड में जो है 52 श्लोक हैं। टोटल 115 श्लोक इसमें मिलते हैं। प्रमुख रस कौन सा है तो श्रृंगार रस है जो वियोग प्रधान है। और छंद कौन सा है तो छंद मंदाक्रांता छंद में पूरा मेघदूतम का वर्णन मिलता है। शैली कौन सी है तो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण की शैली है। नायक नायिका कौन है तो नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। उपजे मतलब यह जो कहानी है, यह जो काव्य है किस ग्रंथ पर आश्रित है, किस ग्रंथ से लिया गया है तो रामायण से इसका लिया गया है। और समय इसका रचना काल कौन सा है तो 150 ईसा पूर्व से 475 ईस्वी के मध्य इसकी रचना का अनुमानित समय है। विशेष रूप से यदि देखें तो इसमें प्रतिनिधि दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है जिसमें दूत के रूप में बादल यानी कि मेघ को लिया गया है। और इसमें प्रमुख सूक्तियाँ कौन से हैं तो इसमें कई सारी प्रमुख सूक्तियाँ हैं। उनमें से एक है मेघा लोके भवति सुखिनो अपन्यथावृत्ति चेतः, यानी कि इस प्रकार से जो हमारा पूरा का पूरा जो मेघदूत है ये हमने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से जाना। डिटेल में आप बाद में इसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे के क्लास में।